अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पाओ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने न्यू कैमरा अपडेट कर लिया दोस्तों मैंने। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा मेरे पास कैनन 200D Mark II था जिसकी मैंने वीडियोस बनाई थी, अनबॉक्सिंग वगैरह की थी। लेकिन अब मैं कैनन से सोनी पर शिफ्ट हो चुका हूँ। क्यों शिफ्ट हुआ हूँ, क्या रीजन है इसके पीछे, कौन सा कैमरा परचेज किया है और पर्टिकुलरली यही कैमरा मैंने क्यों चूज किया है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हम करेंगे अनबॉक्सिंग। जल्दी से क्विक सी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर बात करते हैं डिटेल से इस कैमरा के बारे में। दोस्तों ये हमारे कैमरा का बॉक्स, काफी छोटे साइज का बॉक्स है। इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलती है बैटरी, 1020 mAh की यहाँ पर बैटरी दी गई है। नेक्स्ट जो चीज हमें मिलती है दोस्तों वो है हमारा चार्जिंग अडॉप्टर, जिससे हम कैमरा को चार्ज करेंगे। टाइप सी वाली केबल यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हमें एक कॉर्ड मिल जाती है चार्जिंग अडॉप्टर को लगाने के लिए, जिससे हम अपने कैमरा को चार्ज कर रहे होंगे, बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे। नेक्स्ट चीज जो बॉक्स में मिलती है दोस्तों वो है डेड कैट। ये डेड कैट जो कैमरा में बिल्ड इन माइक दिया गया है इस कैमरा में, उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। अगर आप नॉइजी या विंडी एरिया में है तो काफी हद तक नॉइज को रिमूव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो चीज हमें मिलती है दोस्तों वो है स्ट्रैप, और इसके ऊपर भी सोनी की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। काफी जबरदस्त स्ट्रैप है। मोस्टली मैं स्ट्रैप यूज नहीं करता हूं, तो बगैर स्ट्रैप के ही मैं कैमरा को यूज कर रहा होता हूं। ओके, नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों वो है हमारी मेन चीज, वो है हमारी कैमरा की बॉडी और लेंस। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये देखें दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कॉम्पैक्ट सा कैमरा है, गुड लुकिंग, छोटा सा प्यारा सा लिटिल कैमरा। तो ये है जनाब सोनी ZV-E10, सोनी का मिररलेस कैमरा, बिगनर लेवल का कैमरा आप इसको बोल सकते हो। लेकिन इसके अंदर फीचर्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, तो काफी खूबसूरत है, गुड लुकिंग कैमरा है सोनी ZV-E10। तो अनबॉक्सिंग आपने देखी दोस्तों, ये बॉक्स के कंटेंट थे। ये सारी चीजें, ये कंटेंट आपको बॉक्स में मिलने वाले हैं। और इसके साथ दोस्तों मैंने ये एक स्टिक भी बाय की है, ब्लूटूथ स्टिक आप इसको बोल सकते हो, मिनी ट्राइपॉड या व्लॉगिंग किट आप इसको बोल सकते हो। ये भी मैंने साथ ही इसके ली है। तो इसको भी जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर हम बाहर निकाल लेते हैं सारी चीजों को। बॉक्स हमारा खाली हो चुका है, इसको साइड पे रखते हैं। अच्छा, ये जो चीज है दोस्तों ये है स्टिक, ट्राइपॉड भी है, स्टिक भी है। इसके ऊपर बटन दिए गए हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाती है आपके कैमरा के साथ। और ये बटन एक्चुअली काम करते हैं रिकॉर्डिंग का, जूम के लिए, सारे काम जो है ये आप यहीं से कर सकते हैं। आपको मैनुअली कैमरा पर जाकर नहीं करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक सेल मिल जाता है। ये सेल दोस्तों इस स्टिक के अंदर लगेगा, क्योंकि ब्लूटूथ ऑपरेटेड है तो ब्लूटूथ के लिए हमें पावर देनी पड़ती है। तो ये सेल इसमें लगेगा, अभी देखते हैं कहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक पाउच मिल जाता है, काफी जबरदस्त सा सॉफ्ट सा ब्लैक कलर का पाउच है, और इसके ऊपर भी सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। आप इस स्टिक को इस पाउच में रख कर जो है ट्रैवल के दौरान जो है इसके अंदर रखकर यूज कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सेल किस जगह पर लगेगा। तो यहाँ पर अगर बैक साइड पे आप देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग आपको दी गई है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें सेल की जगह दी गई है, जहां पर आप इस सेल को लगाकर ब्लूटूथ ऑन करके अपने कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हो। सो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली। सोनी ZV-E10 इसका मॉडल है, अल्फा सीरीज का कैमरा सोनी का। ये काफी स्मॉल साइज का, छोटा सा, लाइट वेट सा और क्यूट कैमरा है ये। दोस्तों मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस बताकर आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और तकरीबन 1-1.5 साल पुराना कैमरा है, तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें डिटेल के साथ इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई गई है। तो मैं स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बिल्कुल टाइम जाया नहीं करने वाला। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कैनन से सोनी पर शिफ्ट होने के पीछे रीजन क्या है। अब आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि यार कैनन ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, उस पर इजी ऑपरेशंस हैं बनिस्बत सोनी के। एक बिगनर बंदा भी कैनन के कैमरा को इजीली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा लेंस की काफी चॉइसेस आपको मिल जाती हैं, काफी सस्ते एज कंपेयर टू सोनी, सस्ते लेंस मिल जाते हैं आपको, और बहुत सारे बेनिफिट्स कैनन में हैं। तो मैं सोनी पर क्यों शिफ्ट हुआ, उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, मैं शुरू से ही सोनी लेना चाह रहा था, कैनन नहीं लेना चाह रहा था। लेकिन बजट की वजह से मैं सोनी नहीं ले पाया। A6400 का मेरा मूड था जब मैंने कैनन 200D Mark II लिया ना, उस टाइम पे अल्फा 6400 मैंने लेना था, लेकिन बजट नहीं बन रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन कैनन 200D Mark II लेना पड़ा था।
तो वो मैंने ले लिया, अपना काम चलाया। जब मुझे लगा मेरा बजट है, मैं एक सोनी के कैमरा पे शिफ्ट हो सकता हूँ, तो फिर मैंने सोनी ZV-E10 जो है परचेज कर लिया, अपना कैनन 200D Mark II सेल कर दिया। सिर्फ ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैं कैनन से सोनी पर शिफ्ट हुआ हूँ, और इसके अलावा कोई इतनी बड़ी रीज़न नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पर्टिकुलरली इसी कैमरा को मैंने क्यों चूज किया। अब इसी प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में ये कैमरा आ रहा है, इस प्राइस में और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे सोनी के ही, लेकिन उनकी जगह मैंने इसको क्यों चूज किया। सबसे पहली चीज तो आपको नजर आ रही होगी, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, क्यूट और लाइट वेट कैमरा है। सेम आपको ऐसे ही लगेगा आपने एक मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, ऐसा ये कैमरा बहुत ज्यादा क्यूट है यार, दिखने में बहुत खूबसूरत है ये कैमरा। तो सबसे पहला रीजन तो इसको परचेज करने का इसकी क्यूटनेस है, मुझे ये बहुत ज्यादा क्यूट लगा है कैमरा। अब दोस्तों थोड़ा प्रोफेशनल साइड पे आ जाते हैं। कॉम्पैक्ट, लाइट वेट तो मोस्टली सोनी के कैमराज आपको मिलते हैं, क्यूट भी हैं, दिखने में भी प्यारे होते हैं। अब थोड़ा प्रोफेशनल साइड पे आते हैं और देखते हैं कि क्यों मैंने ये कैमरा चूज किया। सबसे पहला रीजन दोस्तों 4K सपोर्ट करता है, और 4K में कोई क्रॉप आपको देखने को नहीं मिलता। कैनन 200D Mark II भी 4K सपोर्ट करता था, लेकिन 4K के अंदर काफी ज्यादा वो क्रॉप कर देता था, और इसकी फुटेज जो है 4K की वो बहुत ज्यादा क्रिस्प है एज कंपेयर टू कैनन 200D Mark II। इसके अलावा 120 FPS में आप स्लो मोशन शूट कर सकते हो, और सबसे बड़ा रीजन इसको चूज करने का दोस्तों, इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है। कैनन 200D Mark II में मुझे क्या होता था कि एक लिमिट होती थी उसमें 28-30 मिनट की, उसके बाद मुझे स्टॉप करके दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ती थी, जो कि इसमें नहीं है। मैं इसको एक बार लगाऊंगा और अपनी पूरी वीडियो, चाहे वो मैं 1 घंटे में शूट करूं, 50 मिनट में करूं, 35 मिनट में करूं, पूरी वीडियो में शूट कर सकता हूं। इसको मुझे दोबारा ऑन ऑफ रिकॉर्डिंग को नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीजन इसको चूज करने का यही था। इंटरचेंजेबल लेंस यहां पर लगते हैं दोस्तों, सोनी ई माउंट का कोई भी लेंस आप इसके ऊपर लगा सकते हो सोनी ZV-E10 के ऊपर। अच्छा, एक और बहुत बड़ा रीजन इसको परचेज करने का वो है दोस्तों कि इस कैमरा के यूज करके आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। कोई आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, वेब कैम की जरूरत नहीं है। टाइप सी की केबल आपको बॉक्स में मिलती है, उसको लगाओ, कंप्यूटर पीसी में लगाओ, और आप इस कैमरा से डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था इस कैमरा को चूज करने के पीछे। सोनी के कैमरास में दोस्तों ऑटो फोकस आपको बहुत कमाल का मिलता है, बहुत ही शार्प और एक्यूरेट ऑटो फोकस आपको सोनी के कैमरास में मिलते हैं, और कुछ ऐसा ही फीचर इसमें भी आपको मिलता है। अब चूंकि मेरा अनबॉक्सिंग का चैनल है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स वगैरह मैं शो कर रहा होता हूं, तो इसके अंदर एक फीचर आपको मिलता है प्रोडक्ट शोकेस का। अगर उसको ऑन कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। यहां पर मैं एक वीडियो क्लिप ऐड करूंगा, तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे ही मैं सामने लाता हूं तो ये एकदम से फोकस फौरन से ऐसे प्लग झपकते फोकस जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर देता है, और जैसे ही मैं इसको रिमूव करता हूं प्रोडक्ट से फोकस जो है वो मेरे ऊपर दोबारा से आ जाता है। देखें कितना फास्ट है ये, जैसे ही प्रोडक्ट आता है फौरन से ये जो है उसको फोकस में लेकर आता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस कैमरा को चूज करने का, क्योंकि मेरा काम ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अनबॉक्सिंग से रिलेटेड है, तो मुझे इस तरह के फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैनन 200D Mark II का भी फोकस बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह से प्रोडक्ट को फोकस करने में बहुत ज्यादा बुरा था कैनन 200D Mark II। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस कैमरा को परचेज करने का। इसके अलावा दोस्तों प्रोफेशनल लेवल के जो कैमरास हैं उनमें जो आपको फीचर मिल रहे होते हैं ना, मोस्टली फीचर आपको इस छोटे से बिगिनर लेवल के कैमरा में भी मिल रहे होते हैं। सारे के सारे सोनी के जो पिक्चर प्रोफाइल हैं वो इस कैमरा में आपको मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इस कैमरा में अवेलेबल है, और सब स्पेसिफिकेशन जो है ना वो आप ऐसे समझें टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन सोनी ZV-E10 में आपको मिलती हैं, जो इस कैमरा को बेस्ट कैमरा बना देता है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, खासतौर पर यूट्यूबर्स के लिए जो वीडियो कंटेंट बनाते हैं उनके लिए इसको बहुत जबरदस्त कैमरा बना देता है। अब दोस्तों मैं जल्दी से आपको सोनी ZV-E10 की वीडियो क्वालिटी चेक करवा देता हूं कि वीडियो क्वालिटी आपको यहां पर कैसी मिलने वाली है। दोस्तों अभी जो आप वीडियो सैंपल देख रहे हो ये सोनी ZV-E10 से शूट किया है मैंने, और क्वालिटी आप चेक कर सकते हो इसकी। ऑडियो क्वालिटी आपको वायरलेस माइक की मिल रही है, और जो वीडियो क्वालिटी है वो सोनी ZV-E10 की है। 4K में मैं शूट कर रहा हूँ, 4K 24 FPS में, और इसकी जो सेटिंग मैंने की हुई है इस टाइम पे शटर स्पीड, ISO वगैरह, वो भी मैं यहाँ पर आपको शो करवा दूंगा। इतनी ज़्यादा मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके बारे में मज़ीद जानूंगा और मज़ीद आपको क्वालिटी बेहतर यहाँ पर मिलेगी। लेकिन बेसिक जो अभी बेसिक सी सेटिंग करने के बाद आउट ऑफ द बॉक्स मुझे जो क्वालिटी मिल रही है कैमरा की वो आपके सामने है, आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की। अच्छा, इसकी जो न्यू की प्राइसिंग मुझे मिल रही थी ना, कैमरा प्लस ये जो स्टिक है व्लॉगिंग किट, इसके साथ में मुझे जो प्राइस मिल रही थी वो 2,30,40 के दरमियान मिल रही थी। न्यू की बात कर रहा हूँ, तो इतना मेरा बजट था नहीं, मेरा बजट 2 लाख से कम का था।
तो मैंने फिर OLX पे सर्च किया, मैंने सोनी ZV-E10 लिख के सर्च किया, एक मुझे ऐड नज़र आया, फैसलाबाद का था, और मैंने उस बंदे से कांटेक्ट किया, उससे मेरी डील बन गई और मैं जाकर ये कैमरा ले आया। ये कैमरा प्लस व्लॉगिंग किट, ये दोनों चीज़ें साथ में मुझे 1,85,000 रुपये में पड़ी हैं। बाकी किराया वगैरह आना जाने का वो मैंने बीच में इंक्लूड नहीं किया है। तो 1,85,000 रुपये में मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर, इसकी कंडीशन अगर देखें ना बिल्कुल न्यू कंडीशन है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। तो 1,85,000 रुपये में मैंने ये परचेज़ किया है यूज़ में। आप यार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या मैंने सही पैसों में परचेज किया है, ज़्यादा महंगा तो नहीं ले लिया। आपके कमेंट्स को मैं वेट करूंगा, लाजमी आपने बताना है मुझे, ठीक है। मुझे यार ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा लगा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, वीडियो मेकर्स के लिए, जो वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, एक कैमरा खरीदना चाह रहे हो 2 लाख के राउंड अबाउट, तो इसको एक बार ज़रूर चेक करना, मज़ा आ जाएगा आपको इस कैमरा को चेक करके। आप किसी और कैमरा के बारे में नहीं सोचोगे फिर। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।